जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट से लिस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों। काफी सारे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा जब वो लॉग इन करेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करके जब लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दिया कॉन्ग्रेचुलेसन, दिस रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिवीजन, आपका जो शॉर्ट लिस्टेड है उनको यहाँ पर डिवीजन दिखाई देगा और किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ ये दिखाई देगा। कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा दिखाई देगा। जैसे कि आपको मालूम है कि 1.5 गुने कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 100 सीट है तो वहाँ पे 100 और 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया गया है। जो 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट है वहाँ उनको जो है यहाँ पे 50 एक्स्ट्रा दिखाई देगा। तो चिंता करने की विषय नहीं है कि जो 50% एक्स्ट्रा में है उनका भी सिलेक्शन होगा, जो जिनका नहीं लिखा है उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, काफी सारे कैंडिडेट डीवी के लिए नहीं पहुंच पाते तो उनके यहाँ पे आपको मौका जरूर मिलता है। जो शॉर्ट लिस्टेड है उनको सॉरी यहाँ आपको मैसेज दिखाई देगा, सॉरी दिस रजिस्ट्रेशन नंबर हैज नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज। कई सारे आपके मन में सवालें आ रहे हैं कि क्या सेकेंड डीवी होगा और सेकेंड डीवी होगा तो कब तक होगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और ये जो शॉर्ट लिस्टेड है उनका डीवी कब तक होगा, मेरिट लिस्ट कैसे आएगा, कब आएगा। और कुछ बच्चों का जो है 600 मार्क्स से फॉर्म भरे थे उनका सिलेक्शन हो गया है। कुछ कैंडिडेट जो है 500 पे ही फॉर्म भरे थे उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो क्या ये रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, इसके सवाल आ रहे हैं। काफी सारे कैंडिडेट के ये सवाल है कि उनका जो कट ऑफ है उनका मार्क्स अधिक है, कट ऑफ लो गया है तब पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसा तो हमको बहुत ही कम देखने को मिला, रेयर मिला। जो ईडब्ल्यूएस वाले थे उन्हीं का हमको सिर्फ ऐसे देखने को मिला, और ईडब्ल्यूएस का पेमेंट नहीं किए हुए हैं कैंडिडेट जो है उन्हीं का यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, बाकी सबका यहाँ पे सिलेक्शन हमको देखने को मिला। ऐसा कोई कैंडिडेट हमें तो नहीं कमेंट किया कि नहीं मेरा मार्क्स अधिक है और कट ऑफ कम है तो मेरा सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके, क्योंकि उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया। और ऐसे किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है जिनका 500 मार्क्स डाले थे और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो। और यही नहीं, 500 भी डाले हुए हैं तो चिंता करने का विषय बिल्कुल नहीं है, आपका डीवी में कोई रोकने वाला नहीं है। ये 500 का मार्क्स मैट्रिक की बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने मैट्रिक बिहार से किया हुआ है उनका 600 नंबर का टोटल मार्क्स होता है, लेकिन जो है 500 नहीं लिया जाता है, 100 नंबर आपका नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो उसको लेकर के चिंता नहीं करना है कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। डीवी में भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये रिजेक्ट आपको दो तीन जगह है, जोन है, WR है, सेंट्रल रेलवे है, जैसे जगह पर ही आपको रिजेक्ट किया था। बाकी इधर ACR हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, ECR हो गया, NCR NR, इधर कहीं पर आपका रिजेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, जाकर आराम से डीवी कराइए। अगला सवाल था सेकेंड डीवी को लेकर के, ये क्या सेकेंड डीवी होगा कि नहीं होगा। तो आपको बता दें पिछले कई सालों से जो अप्रेंटिसशिप निकल रही है जिसमें ECR की तरफ से कभी भी सेकेंड डीवी नहीं कराया गया है, और हमें नहीं लगता कि अब सेकेंड डीवी के लिए भी मेरिट लिस्ट या सेकेंड डीवी आपको कराया जाएगा। हालांकि NCR प्रयागराज का सेकेंड डीवी 100% होगा, उसका सेकेंड डीवी जरूर होगा, लेकिन ECR का मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि यहाँ पर सेकेंड डीवी होगा, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने सेकेंड डीवी नहीं कराया था, तो इस बार भी नहीं कराने की संभावना मुझे ज्यादा लग रहा है। बाकी जो नोटिस ऑफिशियल बाद में आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उम्मीद ही पर ही तो हम बातें करने वाले हैं कि सेकेंड डीवी जो है होने के चांसेस कम है, सेकेंड रिजल्ट नहीं आने वाला है। भले सीट खाली रह जाए, क्योंकि सीटें जो है जितनी सीटें उससे ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है, और काफी सीटें खाली चली जाती है तब पर भी नहीं, ये लोग नहीं बुलाने वाले हैं। अब अगली सवाल ये आती है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो गया है, चाहे वो रेगुलर में हो या 50% एक्स्ट्रा वाले हों, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो आपको बता दें इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। ये मेरिट लिस्ट 2022 का मेरिट लिस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। ये मेरिट लिस्ट आपका जो है शायद दानापुर वाले का है, ये धनबाद का है। धनबाद का मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये 2022 वाला मेरिट लिस्ट है। ठीक है, ये मत समझिए 2023 का है,
जो 2021 अप्रेंटिसशिप निकल कर आया था, जिसका रिजल्ट भी जनवरी में ही आया था। ठीक है, उससे 7 जनवरी 2022 को रिजल्ट आया था, जिसका डीबी देखिए तो 22 फरवरी को मेरिट लिस्ट डीबी के रिगार्डिंग आया था। ठीक है, और हमारे पास लगभग सभी का है, तो कुछ ऐसे भी जो है जैसे कि सोनपुर है, तो सोनपुर का भी देखिए तो 5 महीने बाद आया था, उसका मई में लगभग आया था डीबी के लिए कॉल लेट ऐसा मेरिट लिस्ट आया था। दानापुर का भी लगभग फरवरी में आया था, ये तो ये भी वो भी लगभग दानापुर धनबाद जो है 1 महीने के अंदर आ गया था। ठीक है, तो आपका भी जो कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हैं, तो दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे जगह से आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। 15 दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन तब पर भी आपका 1 महीना 25 दिन 1 महीना लग ही जाएगा मेरिट लिस्ट आने में। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे डिवीजन है जिनका डीवी कराने में आपको 2-3 महीना भी लग सकता है। आप व्याकुल ना हो कि मेरा कब होगा मेरा कब होगा, तो सिलेक्शन हो गया है तब आपका डीबी होगा। कब होगा आपको ऑफिशियल नोटिस आएगा, हम आपको मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करके ही रखिएगा, टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे लाखों कैंडिडेट जुड़ने वाले हैं, लेकिन 1 लाख होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगला सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो देखिए डॉक्यूमेंट आपको जो लगेगा आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट आपको जरूर वैसे बनवाइएगा मत, जो बनवाना है सिर्फ आपको जानकारी रखना है। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको ले जाना है। पैन कार्ड नहीं बना है तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, मतलब समय दे करके जल्दी अप्लाई कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपने क्या अप्लाई किया था कि फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई करके बनवा लीजिए, आपके पास समय अभी। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि डीबी जब होगा फिर आप हमसे कहिएगा कि मेरा ये है, फिर क्योंकि काफी बच्चे कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं सर मेरा स्टेट वाला ही है, तो बनवा लीजिए भाई। आप लोग SC ST OBC हैं, आपको बनवा कर रखना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो 10 कॉपी आपको रख ले लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट जितने हैं उसका जो है ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए थे सभी को ले जाना है। 3 सेल्फ अटेस्टेड रख लीजिएगा, फोटो अटेस्ट करके रख लीजिएगा, और एक डॉक्यूमेंट जो है मेडिकल बनवाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद था कि मेडिकल नहीं लगेगा, लेकिन फाइनली यहाँ पर देखिए पिछली बार डीबी में आपको मेडिकल फिटनेस मांगा गया है। पहले से मत बनवाइएगा, काफी सारे बच्चे कमेंट किए मेडिकल बनवा ले, तो बिल्कुल नहीं। मेडिकल 7 दिन के भीतर का होना चाहिए। जब डीबी होता है ना तो उस समय 7 दिन के अंदर का ही लिया था, तो पहले मत बनवा कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर उस समय फिर बनवाना पड़ेगा या आपको रिजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगला जो बात आती है कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने मार्क्स सही रखा है, जिनका फॉर्म भरते वक्त मार्क्स में कोई गड़बड़ी नहीं किए हुए हैं, तो उसके डीबी कराने के बाद किसी का भी रिजेक्ट होने की संभावना नहीं है, सबका सिलेक्शन हो जाए। बस एक ही की दिक्कत होता है डीबी में कि जिनका मार्क्स में गड़बड़ी होता है, मार्क्स 2-3% अधिक अपलोड कर देते हैं, तो वहां जाने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। बाकी सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करिए। जिनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, ग्रीन हो गया है, वो सिलेक्शन पक्का है उनका। ठीक है, डीबी कराइएगा, डीबी में समय लग सकता है, इसके लिए परेशान मत होइए, कमेंट मत करिए कि मेरा कब होगा, इससे परेशान नहीं होना है। बस यही की बात बतानी थी। ठीक है, सेकेंड डीबी के बारे में आपको अपडेट कर देंगे, अगर होगा तब सेकेंड रिजल्ट आएगा तो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि अब आएगा। दूसरा अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल NCR प्रयागराज का सेकेंड डीबी होगा, WCR का रिजल्ट आने वाला है, SCR कोलकाता का आने वाला है, BLW का आने वाला है, RCF कपूरथला में उम्मीद करते हैं कि एक और मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। तो जो भी कैंडिडेट RCF में भरे थे एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, WR का डीबी चल रहा है, सेंट्रल रेलवे का चल रहा है, देखते रहिए अपना मेल, किसी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अनिल सर IT का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर रेलवे ग्रुप D का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए आपको, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाए 150 सेट, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और इलेक्ट्रीशियन फिटर जैसे कई सारे ट्रेड का टेक्निकल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जाकर के ज्वाइन करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।